हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगे। हैप्पी मदर्स डे। तो ये मदर्स डे का व्लॉग है। तो आप सबका किस तरह का रहा मदर्स डे? मुझे लगता है ना आजकल के बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं। हर बच्चा अपने है ना मदर के लिए कुछ ना कुछ स्पेशली ज़रूर करता है, क्योंकि आजकल स्कूलों में भी ये करवाया जाता है ना मदर्स डे फादर्स डे सेलिब्रेशन। तो बच्चे एक्टिव हो गए हैं। तो मेरे बच्चों को तो सरप्राइज़ देने की आदत है। देखते हैं आज क्या करेंगे। आज का दिन तो उनका ना रो धो के निकला। देखिएगा ऐसा क्या हो गया था। और है ना मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे सब्जी तो देखिए बनानी है। बच्चे बोल रहे थे भी आप कल कोई काम नहीं करना मम्मा, जल्दी भी नहीं उठना। तो उठी तो चलो मैं लेट हूँ क्योंकि संडे का दिन था, इसलिए मैं जल्दी नहीं उठी। मगर बच्चे तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। वो बोल रहे थे हेल्प करवाएंगे। तो आजकल दूध है ना देखिए मैं साथ की साथ ही गर्म करके उन्हें के लिए रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरा दूध कंटिन्यू ख़राब हो गया था। में भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हम लोगों को उतनी नहीं लग रही। तो इसीलिए मैं देखिए इतने सालों से तो मैं 11 बजे के नियर अबाउट ही दूध को गर्म करने के लिए रखती थी, मगर आजकल तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना मैं तभी रख देती हूँ। मैं इस बात की वेट नहीं करती हूँ भी गैस क्लीन करूँगी। पहले मैं गैस की क्लीन 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 क्या बात बोली नहीं जा रही, क्लीन करने के बाद ही मैं ना फिर वो रखती थी। तो इसीलिए मैंने अभी सोचा भी जब मुझे टाइम मिले तभी रख दूँ मैं। तो अभी देखिए मैं प्याज वगैरह कट करके चॉप कर रही थी। अचानक से मेरा चॉपर है ना इसका धागा फ्री हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखिए इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, क्योंकि अब तो चॉपर की आदत पड़ गई। एक एक्स्ट्रा चॉपर तो है मगर उसे देखिए निकालना है, फिर उसे क्लीन करके फिर मैं यूज़ करूँगी। और मुझे ये लग ही रहा था ख़राब होगा। बेटा आ गया उठ के, क्योंकि ये बोल रहा है मम्मा हैप्पी मदर्स डे, मैंने आपके लिए कार्ड नहीं बनाया। हर साल मुझे इतना अच्छा कार्ड बना के देता है अपने हाथों से, स्पेलिंग पूछ पूछ के सभी को। आज बोल रहा है मैंने कोई कार्ड नहीं बनाया मम्मा। तो मुझे समझ में तो आ गया था ये सरप्राइज़ देने के मूड में है। ऐसा दिखा रहे हैं अभी हमने आपके लिए कोई तैयारी नहीं की है। तो मदर भी तो आजकल एक्टिव हो गए, वो भी देखते हैं ना आजकल बच्चे क्या करते हैं। तो मैंने इसको बोला चलो कोई बात नहीं, पूरा दिन है तुम्हारे पास, जब मर्जी बना देना कार्ड। तो मदर्स डे तो पूरा दिन ही रहता है। बोला ठीक है मम्मा, फिर पूरा दिन रहता है तो मैं ना ये काम ज़रूर करूँगा। वो अपने खेल कूद में लग गया और मैं आ गई हूँ किचन में। चॉपर का तो मुझे इसलिए पता चल गया था भी ख़राब होगा, क्योंकि मैंने ना 1-2 बार गाजरें उसमें है ना चॉप कर ली थी, सॉरी। तो जिस वजह से क्या है थोड़ा ज़्यादा जोर लगाने से ना वो मुझे लगता है थोड़ा अंदर का उसका ना सिस्टम हिल गया होगा। तो जल्दी से आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि मैंने रात को आटा नहीं लगाया था। जो था मैंने उतनी रोटियां बना दी थी, मैंने सोचा सुबह आटा लगा लूँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना काम भी ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो मुझे थोड़ी जल्दी हो जाती है, मुझे जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। आटा मैं इसलिए लगा के 10 मिनट के लिए भी रेस्ट पे रखना होता है। और दूध को भी बॉयल आ गया था। और अभी मैं ना स्प्राउट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या करूँ ना मैं, मुझे तो कभी कभी यही नहीं समझ आता भी कितने काम हो जाते हैं, कौन सा काम को जल्दी पहले करूँ और कौन सा बाद में करूँ। क्योंकि अभी हस्बैंड का टिफ़िन भी रेडी करना है, और वो तो आज नहा कर आ गए हैं। और है ना बच्चे है ना, बेटा तो पापा से लड़ रहा है मम्मा को क्यों काम बताया आपने, आज बाहर से ही खा लेना था। तो सैटरडे के दिन मैंने ना टिफ़िन नहीं दिया था, आप लोगों से शेयर किया था ना। तो हस्बैंड बोल रहे ना आज जो घर पे आए ना रात को, तो वो इतने भूखे थे ना, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बोल रहे थे बाहर कुछ हेल्दी मिला ही नहीं। सब कुछ है ना मतलब फ्राइड ही मिल रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, फ्रूट वगैरह खाया। मगर जो खाने से पेट भरता है वो तो खाने से ही भरता है ना। तो मैंने उनको बोला भी आपके साथ के जो है ना फ्रेंड्स है वो खाना लेके आते हैं, उनके साथ शेयर कर लेना था। तो वो बोल रहे थे वो नहीं लेके आते हैं। एक लड़का लेके आता है तो वो भी अभी गया हुआ है घूमने, इसलिए है ना मतलब जो दूसरा है वो तो जब मैं लेके जाता हूँ एक्स्ट्रा मेरे साथ ही खाता है। तो मैंने उनसे पूछा था क्या वो अनमैरिड है, बोल रहे नहीं मैरिड है। तो है ना वो बोल रहे थे भी उसकी वाइफ नहीं बना के देती होगी सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि जल्दी आना पड़ता है ना। तो देखिए वो लोकल लुधियाना से जल्दी आते, तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ से जाते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ आती भी है ना। देखिए एक हाउस वाइफ होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते है ना, हम लोगों को ये इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए भी हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं, एटलीस्ट प्रॉपर खाना तो सुबह बना के देना चाहिए। आजकल की लड़कियों का मुझे सच में नहीं समझ आता क्या सिस्टम चल रहा है। वो बोल रहे थे अभी कुछ टाइम ही हो उसकी शादी को है ना, तो देखिए खाना घर से नहीं आ रहा। और वो है ना हस्बैंड, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, 1-2 ब्लॉग पहले मैंने आपको बताया था भी हस्बैंड एक्स्ट्रा खाना लेके जाते हैं और काफ़ी टाइम से लेके जाते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा बना के देती हूँ, मैं उनसे कभी नहीं बोलती भी आप खाते हो या नहीं खाते हो। तो आज मैंने वैसे ही पूछ लिया, आप इतने भूखे थे तो फिर आप है ना मतलब किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया भी वो नहीं लेके आता। तो जो मैं एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, बाकी वे तो है ना वही खाता है। तो वो लोग बोल देते हैं भी हमें तो भूख नहीं लगती इसलिए नहीं लेके आते। मगर अगर आप लोग देखिए भूख नहीं लगती तो वो हस्बैंड जो एक्स्ट्रा लेके जाते हैं वो कैसे खाते हैं ना। मुझे लगता है ना जो हस्बैंड लोग हैं ना वो अपनी दिल की बात नहीं बता पाते, इस वजह से ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो बताना चाहिए भी हमें प्रॉपर खाना देना चाहिए,
क्योंकि बाहर भी अगर खाते हैं ना, देखिए एक टाइम का खाना खाते हैं तो 100-150 तो लग ही जाता है। तो वो डेली डेली बाहर खाना खाना कितना मतलब अनहेल्दी है, मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी। तो मैंने जब बोला, मैं कि उसने आपको कभी बोला नहीं भी, तो आप है ना एक्स्ट्रा लेके आते हो, भाभी कुछ बोलते नहीं है। तो वो बोल रहा था, मतलब हस्बैंड ने मुझे इतने सालों में है ना, कल आज ही ये बात बताई। मैं बैठ के जब हम बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे, वो बोल रहा था, भी रुपिंदर सर आप तो बहुत लकी हो, है ना, भाभी आपको देखिए जिम का भी पूरा सामान रेडी करके देती, खाना पीना लंच सब कुछ, तो आप इस मामले में बहुत लकी हो। तो उसे हस्बैंड बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे थे, मैंने बोला हाँ इस मामले तो मैं मतलब लकी हूँ, वाइफ ने कभी नहीं बोला। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तभी मैं बोलती हूँ बाहर कुछ खा लेना, अदरवाइज तो आप लोग देखते हो सुबह मॉर्निंग तो मैं खाली पेट भेजती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ खा के ही जाते हैं। तो मुझे वाकई में इतनी ज़्यादा फील हो रहा था ना, भी आजकल लड़कियां ना देखिए, खुद जब भूख लगती है तब भी तो उठ के हम लोग बनाते ही है ना। तो मुझे लगता है ना पेरेंट्स को है ना, जब शादी करनी होती है लड़कियों को ये बात तो ज़रूर समझानी चाहिए, भी शादी के बाद है ना एटलीस्ट खाना तो प्रॉपर बना के देना चाहिए हस्बैंड को। पता नहीं किसके सहारे छोड़ देती हैं वो, कहाँ इनको मिलेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था जब है ना हस्बैंड ये बता रहे थे, तो वो बोल रहा था हाँ मैं बिना इस मामले में मैं वाकई में लकी हूँ। और मैंने बोला अगर आप हस्बैंड लोग हैं ना अपनी दिल की बात बताओ ना, तो है ना मुझे लगता है ना आधी जो है ना ये आजकल डिवोर्स चल रहे हैं ना, वो बात है ना डिवोर्स बंद हो जाए। क्योंकि देखिए जब आज हस्बैंड ने मुझे बताया ना भी हाँ, जब मैं खाना मतलब प्रॉपर लेके जाता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स है ना तारीफ़ करते हैं, तो मैं भी उनको बताता हूँ भी मेरी वाइफ कभी मुझे बोलती नहीं है भी मैंने ये कुछ नहीं करना, वो हंस के सारा कुछ बना के देती है। तो मैं बोलती देखिए इससे इतनी ज़्यादा खुशी होती है भी एटलीस्ट आपको उस चीज़ की वैल्यू है। तो है ना अपने दिल की बात बताने चाहिए। हस्बैंड लोग है ना नहीं बताते उनको क्या चीज़ अच्छी लगती क्या नहीं। इतना बोलने से ही भी है ना, देखो उसकी वाइफ उसे खाना नहीं बना के देती, मुझे भी ये फील होता है इसलिए एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ। तो तुमने कभी ये नहीं बोला भी हाँ तुम एक्स्ट्रा क्यों लेके जाते हो, मैंने नहीं बनाना, मुझे ये बात अच्छी लगी। तो मैं भी उसको बोलता हूँ भी है ना, देखिए अपनी वाइफ को बोला करो भी मैं बाहर से खाता हूँ तुम मुझे बना के दो। तो वो बोलते हैं भी क्या बोले, सुबह उठते ही नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और वाकई में हमें इस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक हाउस वाइफ है ना, तो मुझे लगता है हाउस वाइफ होने के नाते 100% देना चाहिए। घर पे बैठ के भी क्या करना है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, वो हमारे लिए कमा रहे हैं, वो जितना कमाते हैं वो खुद पे बहुत कम लगाते हैं, बाकी सारा खर्चा देखिए हम फैमिली पे ही, हम लोगों पे ही खर्चा करते हैं। अगर उनको ही हम अच्छे से वैल्यू नहीं देंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो मुझे तो सच में आजकल लड़कियों की कुछ नहीं समझ आती है ना उनमें ना सच्ची ये चीज़ है ही नहीं है भी हमारे हस्बैंड है बाहर खाएंगे बीमार हो जाएंगे, अगर कोई दिक्कत आ गई कल को क्या है, पता नहीं किस अम्मा के सहारे भेज देते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है वो उनको पता है बाहर खा लेंगे, बाहर कितना मतलब अनहेल्दी भी और कितना महंगा भी आता है। जब मैं बीमार होती हूँ आप लोगों को पता है भी मैं घर का काम मैं ही अकेले करने वाली हूँ, घर में और कोई नहीं है, खाना वगैरह सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो अगर मैं बीमार होती हूँ, हमारा घर से बाहर से जब खाना था, हम 4 लोग हैं फिर भी हमारा 400-500 का खाना आता है एक टाइम का। अगर अकेले हस्बैंड भी बाहर खाते हैं ना, तो हस्बैंड बोलते हैं 100 से 150 आराम से लग जाता है एक टाइम अगर खाना खाना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान वाकई में रखना चाहिए, है ना। मुझे लगता है ना ये तो मोरल वैल्यू ही है हम लोगों के लिए भी। अगर हमने शादी की है तो हमें 100% देना चाहिए, हमें उस रिश्ते को निभाने के लिए। हस्बैंड लोग भी देखिए इतना मेहनत करते हैं कि जो कमाते हैं वो अपनी फैमिली के लिए कमाते, कभी नहीं वो ये बोलते भी मैंने नहीं ऑफिस जाना, मैंने नहीं कमाना, तुम कौन सा खाना बना के देती हो। एटलीस्ट हमें खुद ही समझना चाहिए। और हस्बैंड लोगों को भी मुझे लगता है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए भी मुझे तुम्हारी ये बातें अच्छी लगती है और ये बातें बुरी लग रही है। और ये देखिए ये है ना फोल्ड करने लगा हुआ है कपड़े, बोल रहे मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ, दीदी ने आपकी हेल्प करवाई है। तो ये लगा हुआ है अपने ही काम करने। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आती हूँ, फिर दोबारा से फोल्ड करना पड़ेगा, रहने दो। वो बोल रहा है नहीं मैं सारे कपड़े फोल्ड करूँगा, हेल्प करवा रहा है मेरे। देखिए मम्मा की हेल्प कर रहा हूँ। हाँ नमस्ते गाइस, आज तो आज इसने नमस्ते बोल दिया। तो जो आपसे बड़े हैं मम्मा की फ्रेंड्स उनको भी मदर्स डे विश करो चलो। हाँ तो आज ये लोग मेरी कर रहे हैं हेल्प। जैस्मीन ने बर्तन क्लीन कर दिए और अभी ये बोल रहा है मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ। ये ऐसे फोल्ड कर रहा है हैंकी के ऊपर, कैसे क्या बोला था? हैंकी हो गए ठीक है। हाँ तेन आ हो गए। हाँ ये मैचिंग मतलब ये अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट रख रहा है ये अगर हैंकी तो हैंकी है। और देखिए ये सारे कपड़े मुझे सीधे करके दे रहा है और जिस टी शर्ट की बाजू इससे नहीं निकल रही वो मैं खुद निकाल रही हूँ। आप लोग देखिए कितने अच्छे से इसने ना सारे कपड़े मुझे सीधे करके दिए। मैंने फास्ट मोड में लगा दिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बोल रहा था मेरे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए मैंने भी आपकी हेल्प की है, नहीं तो वो सभी लोग है ना दीदी की तारीफ करेंगे, इसलिए वो मेरी आज पूरी हेल्प कर रहा है। देखिए इसने सारे कपड़े मुझे सीधे करके दिए
और मैं साथ की साथ फोल्ड कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, इन सभी का मूड खराब हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मदर्स डे की इन लोगों ने तैयारी की है। इनसे आज है ना इनसे आज डेकोरेशन नहीं हुई तो रो रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए इन लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली थी, मगर आज इनसे है ना ये हो नहीं पाई डेकोरेशन, तो ये रो रहे हैं। रोने वाली केड़ी गल है, नहीं हुई तो फिर की हो गया। चलो कोई ना, जसू वो छोटा है, उन्हें थोड़ी डेकोरेशन करनी आती, अगे तू कली कर दी है ना भी। तू कोई कुछ नहीं किया। फिर असं क्रेडिट तो लेना ही होंगे भी सारा असी ही किया। तो चलो कोई ना इस अच्छा चलो कोई ना इस बारी ओ चलो बस कोई ना, अगर इस बारी नहीं डेकोरेशन हुई तो ठीक है, रोना नहीं। ओए होए कार्ड भी फाड़ता, इच रोने वाली केड़ी गल है। चलो हुण नहीं डेकोरेशन हुई, कोई ना, हुण अगले साल वधिया तरीके नाल कर। केक भी है ओ मेरा केक कित्थे है? मेरा केक लेके आओ, चलो केक कटिए फिर। ले इन्ना कुछ तो हैगा, डेकोरेशन जरूरी थोड़ी होंदी। जाओ केक लेके आओ, चलो केक कटिए। चलो उठ जाओ जल्दी जाओ। ओ इत्थे कट के जाने हैं। ओए डेकोरेशन जरूरी नहीं होंदी जसू, नहीं होई कोई ना। लास्ट ईयर इन्नी तो सोहनी कीती है, एक दूजे ने सुनांदे भोलूआ जाने छोड़ो पे। चलो जाओ केक लेके आओ बस लड़ना नहीं। और देखिए अपने ना डैडा को बोल के ये केक भी इन्होंने मंगवाया। इतनी तैयारी की हुई थी, बस डेकोरेशन नहीं कर पाए। तो एक गर्मी थी ना, इनके बैलून फूट रहे थे। और बेटा जब बाहर खेल के घर पे देखने आया भी दीदी ने क्या डेकोरेशन किया, इसने ना उसे सुनाना शुरू कर दिया, तुमसे कुछ नहीं होता दीदी, सारे बैलून तो मैंने फुलाए और तुमने डेकोरेशन भी नहीं की। बस जैस्मिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसने ना दिल पे लगा ली। ये बोल रहे मम्मा ये मुझे इतना सुना रहा था भी, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और दोनों जाने ना रोने लगे भी मम्मा आने वाले हैं। और मैं बाहर वेट कर रही थी ये कब मुझे बुलाएंगे। जब घर पे आई तो देखा डेकोरेशन नहीं, और मुझे देख के दोनों ही रोने लगे। तो इतना ज़्यादा ये ना मतलब इनको बुरा लग रहा था भी हम डेकोरेशन नहीं कर पा रहे थे। और बेटी बोल रही थी मम्मा आप इतना अच्छी डेकोरेशन करते हो हमारे लिए, मुझे ये था भी मैं इस बार स्पेशली ये करूँगी। लास्ट ईयर इसने बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी। तो है ना देखिए मैं पहले थोड़ा बहुत आइडिया दे देती थी, इस बार मेरी भी गलती है, मैंने इससे पूछा नहीं। क्योंकि ये बोल रही थी मम्मा मेरे तो इन्होंने सुबह से ऐसे ही मतलब बिहेव किया भी, इन्होंने कुछ भी है ना सरप्राइज़ नहीं देना। मुझे ये था चलो ये प्लान कर रहे हैं तो इनको इस बार इन्हीं के अकॉर्डिंग करने देते हैं, मैं बात नहीं करती हूँ। तो ये मतलब फिर भी बच्चे हैं देखिए, इतने बड़े तो है नहीं भी इतना कुछ मैनेज कर पाए। आगे से मैं खुद ही ध्यान रखा करूँगी भी, थोड़ी बहुत इनको है ना बता दूँ। और मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी अगर जल्दी आ गए थे बच्चों के साथ हेल्प करवानी चाहिए थी आपको। और ये देखिए फिर से गुस्सा हो गया था भी है ना, जब इसके पापा ने बोला कल के लगे वो किया गया उसे फिर से याद आ गया। और ये इस तरह से है ना, ये बैलून है ना इन्होंने बड़े बड़े दोनों साइड पे ना रखने थे, मुझे लगता है सोफों के ऐसे बना रहे थे। और बैलून इतने फूट गए। और मैंने बोला ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, मैं इसी से फ़ोटो खिंचवाऊंगी, देखना इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ आएंगी ना। तो हम बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाते हैं। आओ देखिए मैंने बेटी ने बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाया था, कलरफुल। देखिए कितने अच्छे बैलून लग रहे हैं। बेटी बोल रही थी 2 बनाया, और गर्मी की वजह से है ना एक तो पूरा फूट गया था, इसमें से भी काफ़ी है ना फूट गए। और इनका मूड इसीलिए ख़राब हो गया था। और बोल रही थी मुझे उसके बाद कुछ नहीं समझ आया मैं क्या करूं क्या नहीं। और फिर ये फ़ोटो के लिए नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसे फिर से बनाया। और आज तो बस मुझे ऐसा लग रहा था इन लोगों का गुस्सा होने का दिन है और मेरा मनाने का और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं इनके लिए। फिर हम लोगों ने देखिए थोड़ा सा उसे है ना खुश किया, फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींची और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मैंने तो ना जो ये बैलून बनाए थे, फिर मैंने देखिए इसी को यूज़ किया। और मैंने बोला हमारी सारी पार्टी इसी के इर्द गिर्द होगी, हम इसी से है ना अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया और थोड़ा बहुत डांस भी किया। तो ये इतने में खुश हो गया और ये बोल रहा था मम्मा आपको ये बैलून अच्छे लगे। मैंने बोला ये बैलून बहुत अच्छे हैं ये बोल रहा है ये मैंने ही बुलाया है। फिर से शुरू हो गया था और जैस्मिन फिर से रोना शुरू हो गई थी। और हम लोग देखिए डिनर करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों ने प्लान किया हुआ था और हस्बैंड को बोल रहे थे भी हमने ग्रीनवुड नहीं जाना, आप हर बार बोलते हो। तो इस बार हम 9 बजे से घर से निकले हैं भी एटलीस्ट अगर हम वी मैक्स में अगर है ना
वेटिंग भी होगी तो हम है ना आधा घंटा 1 घंटा वेट करेंगे। वो है ना जिद करके आ गए थे, मगर आज मदर्स डे स्पेशल था ना, उन्होंने किसी को वेट ही नहीं करवाया। तो वो जहाँ जगह मिल रही थी ना, साथ के साथ उन्होंने जगह दे रहे थे बैठने के लिए। और देखिए हम पूल साइड पे है ना, यहाँ पे सीटिंग दी है उन्होंने हमें, और बहुत अच्छा लग रहा है, डीजे चल रहे हैं। तो ये है ना नाइट का प्रोग्राम तो बहुत प्यारा, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और बेटी बोल रही चलो मम्मा डांस करने चलते हैं। डैडा तो अभी ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर आने में टाइम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो सारा एरिया ही कवर हुआ हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे 2-3 बर्थडे पार्टियाँ भी चल रही हैं। और आप लोग देख रहे हो ना, ये हट, यहाँ पे हट की अलग से भी बुकिंग करवा सकते हैं अगर किसी ने कोई है ना 10-15 लोगों का अगर छोटी सी गैदरिंग भी करनी है। बहुत अच्छा बना हुआ है सिस्टम, यही का यही थोड़ा सा लगता है ना, मतलब हम लोगों को बुरा भी। यहाँ पे वेटिंग कभी कभी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत बार आए हैं और वापस ही गए हैं, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम पे आते थे, वेटिंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता था। और हम लोग आ गए यहाँ पे डांस करने, हमने तो पंजाबी गिद्धा डालना शुरू कर दिया, पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे। और ये लोग तो है ना जो बाकी के वहाँ पे धीरे धीरे डांस कर रहे थे। मैं तो बेटी ने फुल इंजॉय किया। देखिए मदर्स डे तो हम सभी ने ही सेलिब्रेट किया, बाकी तो बस ऐसे ही डांस कर रहे थे। मैंने तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैंने हस्बैंड को बोला आप नहीं आना है तो ना आओ, मेरी तो बेटी है, मैं तो इसी के साथ जा रही हूँ। बेटा भी डांस नहीं करता, वो भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैंने हस्बैंड को बोल दिया जैसे आप बोरिंग हो, आपका बेटा भी वैसे ही बोरिंग है। मैंने और जैस्मिन ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हस्बैंड बोल रहे थे अरे तू कितना सुना रही है मुझे, है ना। तो ये डांस है ना करते नहीं है, कहीं बाहर जाते बहुत कम डांस करते हैं। तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, आज मैं डांस ज़रूर करूँगा। और बेटी बोल रही थी मम्मा डैडा ने नहीं आना। और देखिए शुरू हो गया, मेरी इतनी हंसी निकल रही थी ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं हस्बैंड के साथ कैसे डांस करूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है भी है ना। जो हम वी मैक्स पहले भी बहुत बार आए, हस्बैंड डांस करने नहीं आते, क्योंकि जब भी डांस पे आने यहाँ पे आते हैं ना स्टेज पे, यहाँ पे हिंदी सॉन्ग लगा देते हैं। और हस्बैंड हिंदी सॉन्ग पे डांस नहीं करते। और आज बोल रहे थे चाहे हिंदी सॉन्ग पे डांस करना पड़े चाहे इंग्लिश सॉन्ग पे, आज तो मैं डांस करके ही आऊँगा। और हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम देखिए 9 बजे के करीब घर से चले थे, और हमें घर जाते जाते 12 बज गए। इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा हम लोगों ने भी नहीं देखा। हमने वो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि देखिए सभी फैमिलीज आई हुई थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इस वजह से पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। और जो हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई है, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आई होप आप लोगों को है ना ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लास्ट ईयर का सेलिब्रेशन वो मैं इसी है ना वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। तब बेटी ने इतनी प्यारी डेकोरेशन की थी। तो चलो कोई बात नहीं, हर बार एक जैसा नहीं होता। ये भी बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया, डेकोरेशन नहीं हुई मगर इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।